आज से 2600 बरस पहले की बात है। एक राजा के मन में बैराग जागा। उसने अपने सारे राजपाट का त्याग कर सन्यासी बन गया और सन्यासी बनकर घोर तपस्या करने लगा। वह इतना कठिन तपस्या करने लगा कि उसका शरीर जर्जरित हो गया। उसकी तपस्या की चर्चा पूरे राज्य में चारों ओर फैल गई थी। छोटे बड़े सभी लोगों के मन में उस राजा के प्रति अपार श्रद्धा हो रही थी कि यह राजा इतना कठिन तपस्या कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति उस राह से गुजर रहा था। वह भगवान महावीर के पास जा रहा था। उसने देखा राजा इतनी दुष्कर तपस्या की है कि उसकी शरीर बिल्कुल ही जर्जरित हो गया है और अब ऐसी अवस्था आ गई है कि अब गिरे तब गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए। राजा की इस तरह की तपस्या करते देखकर उस व्यक्ति के मन में एक विचार जागा और वह जब भगवान महावीर के पास पहुंचा, भगवान महावीर का सम्मान करते हुए यह प्रश्न पूछ बैठा कि भगवान, अमुक राजा जो अपने राजपाट का त्याग कर घोर तपस्या कर रहा है, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मरे तब मरे, ऐसा हो गया है। तो भगवान, ऐसा व्यक्ति अगर इस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो अब तो उसे सद्गति मिल जाएगी, उसे स्वर्ग मिल जाएगा, उसको निर्वाणिक अवस्था की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस बात को सुनकर भगवान महावीर ने विचार किया और बोले कि नहीं रे, अगर इस समय उस राजा की मृत्यु हो जाए तो वह घोर नरक में जाएगा, उसकी सद्गति नहीं होगी, वह नीचे की ओर गति की ओर चला जाएगा, उसकी दुर्गति निश्चित है, सद्गति नहीं, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है, वह बंधन में बंध जाएगा। इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल ही रही थी। तो कुछ ही समय बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि भगवान, अमुक राजा जो राजपाट का त्याग कर घोर तपस्या कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। तब भगवान महावीर ने कहा कि अरे, उस राजा की सद्गति हो गई, निर्वाणिक अवस्था को वह प्राप्त कर लिया, वह मुक्त हो गया। यह बात सुनकर पहला व्यक्ति जिसने प्रश्न किया था वह सोच में पड़ गया कि कुछ ही देर पहले हमने जब पूछा था तो भगवान महावीर ने कहा था कि इस समय अगर उसकी मृत्यु हो तो घोर नरक में जाएगा, वह बंधन में बंध जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। और यह व्यक्ति आकर के जब बोला कि राजा की मृत्यु हो गई तो भगवान महावीर कहते हैं कि उसकी सद्गति हो गई, उसकी मुक्ति हो गई, वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये कैसी बात है? भगवान महावीर उस व्यक्ति की मनोदशा को समझ गए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे मन का जो भ्रम है वो मैं समझ सकता हूँ, उसे जरा समझने का प्रयास करो। जिस समय तुम संदेश लेकर के आए कि राजा घोर तपस्या कर रहा है और इस समय अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होगा, तब हमने अपने बोधि चित्त से राजा के चित्त को देखा। उस समय राजा के चित्त में दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, घृणा का भाव था, नफरत की भाव थी, क्योंकि उसने तपस्या करते करते देखा कि उसका पड़ोसी राजा उसके राज्य पर अब हवा बोलने जा रहा है, अपने सैनिकों के साथ
उसका पड़ोसी राज का राजा जा रहा था और राजा के मन में यह विचार उठा कि यह राजा मेरे नहीं रहने के कारण मेरे राज पर चढ़ाई करने जा रहा है। तो उस राजा के प्रति इस राजा के मन में बड़ा ही घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, नफ़रत का भाव हुआ, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे नहीं रहने के कारण यह राजा मेरे राज पर चढ़ाई करने जा रहा है। तो बड़ा ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का भाव चित्त में उसके भरे हुए थे। अगर इस समय राजा की मृत्यु हो जाती, तो प्रकृति के नियम के अनुसार ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से भरा हुआ चित्त की अगला जीवन अगला जीवन धारा वैसे ही जगह में चला जाएगा। वह नीचे की गति की ओर ही जाएगा, वह सद्गति को प्राप्त नहीं करता। किसी भी मनुष्य के जीवन के अंतिम समय में उसकी चित्त की चेतना कैसी है, उसी के अनुसार उसको अगले लोक या अगले जीवन की प्राप्ति होती है। तो जिस समय तुम संदेश लेकर के आए थे, उस समय राजा का चित्त अशांत था, घृणा से भरा हुआ था, द्वेष से भरा हुआ था। अशांत, द्वेष और घृणा से भरा हुआ चित्त की अवस्था में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो वह नारकीय जीवन को ही प्राप्त करेगा, वह स्वर्गीय जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। शरीर चाहे कितना भी हम तपा लें, लेकिन अगर मन निर्मल न हो, तो प्रकृति शरीर के कर्मों का परिणाम नहीं देती है। जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल हो गया, उसे शरीर को तपाने की इतना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण है मन का तपना। प्रकृति हमारे शरीर और वाणी के कर्मों का महत्व नहीं देती है। प्रकृति हमारे मन के कर्म को देखती है, हमारे मन में क्या चल रहा है। कुछ ही देर बाद जैसे ही राजा के मन में यह ईर्ष्या का भाव जगा, तब वह संतापित होने लगा, उस जलने लगा। क्योंकि बरसों से वह तपस्या किया था, उसका चित्त निर्मल हो चुका था। जैसे ही ईर्ष्या घृणा का भाव जला, वह संतापित और जलन महसूस करने लगा। तुरंत उसके मन में यह भाव जगने लगा कि अरे, मैं तो राजपाट का त्याग कर अपने चित्त को निर्मल करने आया हूँ, और मैं ये क्या करने लगा। राज्य में क्या होगा, उसे मुझे क्या लेना देना। जो होगा वो संभालेगा। तो तुरंत उस राजा के प्रति मन में प्रेम, मैत्री और करुणा जगने लगा कि अरे, इसकी सद्बुद्धि जागे, इसका विवेक जागे। यह सामान्य सुख के लिए दूसरे के सुख शांति को भंग करने जा रहा है। प्रकृति इसे सद्बुद्धि दे, यह सन्मार्ग पर चले, इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो। ऐसा भाव उस राजा के मन में चल पड़ा। अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत करुणा से चित्त भर गया। और इस अवस्था में जब राजा आया, उसी समय वह धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस समय उसकी जो मृत्यु हुई, इसके कारण उसको सद्गति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया, उसको निर्वाण मिल गया। भगवान महावीर कहते हैं कि जब पहला संदेश तुम लेकर आए थे, राजा उस समय भी शरीर को यूं तपा रहा था, एक पैरों पे खड़ा होकर। और दूसरा जब संदेश आया, तब भी एक पैरों पर खड़ा होकर वह अपने शरीर को तपा रहा था। लेकिन प्रकृति शरीर के कर्मों का परिणाम नहीं देती है। प्रकृति तो मनुष्य के मन के कर्मों का परिणाम देती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन ही के संतान। संसार के हर मत मतांतर को मानने वाले हर महापुरुषों ने एक ही बात कही, मन को निर्मल कर लो। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, वह व्यक्ति यहाँ भी सुख में है और मृत्यु उपरांत भी सुख में ही रहेगा। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।